प्रिय छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक दूरवा के पाठ 6वां यशः शरीरम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे और स्वाध्याय कार्य भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं? प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। प्रश्न नंबर पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो मार्कंडेय है नाम ऋषि पुत्र वसति स्म। मार्कंडेय ऋषि कहाँ रहते थे? तो गंगा तीरे। इसका उत्तर होगा एक पद में गंगा तीरे, गंगा के किनारे मार्कंडेय ऋषि रहते थे। दूसरा प्रश्न है, वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसीत। वासुदेव किसके प्रिय शिष्य थे? तो एक पद में उत्तर होगा मार्कंडेय से, मार्कंडेय के प्रिय शिष्य वासुदेव थे। अगला प्रश्न है, वासुदेव प्रथमम कस्य गृहम प्रतिष्ठितः। वासुदेव पहले किसके घर गया? तो इसका उत्तर एक पद में होगा देवराजस्य। अगला प्रश्न है, रामदेव कस्मिन् ग्रामे वसति स्म। रामदेव किस गांव में रहता था? तो इसका एक पद में उत्तर होगा रामनाथपुरे। अगला प्रश्न है, जनाः प्रतिदिनं कम स्मरन्ति स्म। लोग प्रतिदिन किसको याद करते थे? तो इसका उत्तर होगा रामदेवम। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें इनके उत्तर लिखना है। तो इसका प्रश्न नंबर दूसरे का क नंबर का प्रश्न है, कहा मृतो अपि जीवित। कौन मर करके भी जीवित है? तो इसका उत्तर होगा यह समाज हितम चिंतयति सह मृतो अपि जीवित। जो समाज के लिए चिंतित होता है, समाज के हित सोचता है, वह मरकर भी जीवित रहता है। दूसरा प्रश्न है, कह जीवन न मृता एव। कौन जीते हुए भी मृत के समान है? तो इसका उत्तर होगा यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह जीवन नपि मृत एव। जो केवल अपने विषय में सोचता है, विचार करता है, वह जीवित होकर के भी मृत के समान होता है। अगला प्रश्न है हमारा, देवालय किम प्रचलति स्म। देवालय में क्या चल रहा था? तो इसका उत्तर होगा देवालय प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलित स्म। मंदिर में, देवालय में प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण हो रहा था। अगला प्रश्न है, जलम दत्वा माता किम अपृच्छत। जल देकर के माता ने क्या पूछा? तो जलम दत्वा माता अपृच्छत भवता कुत्र गम्यते। जल देकर के माता ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? अगला प्रश्न हमारा है, भोजन परिवेश का किम कृतवंता। भोजन परोसने वालों ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा भोजन परिवेश का वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवंता। भोजन परोसने वालों ने वासुदेव के लिए अन्न और खीर आदि को नहीं परोसा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कोपेन देवराज किम उक्तवान। देव क्रोध में देवराज ने क्या कहा? तो देवराज ने किम उक्तवान, कोपेन देवराज उक्तवान किम धनम याष्टुम आगतम भवता मया कस्मैचित् किमपि न दीयते मम विश्रांति नाशिता भवता निर्गम्यताम इतः इति। क्रोध में देवराज ने क्या कहा? क्या तुम धन मांगने आए हो? मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, मेरा आराम भंग कर दिया तुमने, चले जाओ यहाँ से। यह किसने कहा? देवराज ने वासुदेव के प्रति कहा। अगला प्रश्न है, पुत्र वासुदेवम विषादेन किम उक्तवान। पुत्र ने वासुदेव को विषाद के साथ, दुख के साथ क्या कहा? तो पुत्र वासुदेवम विषादेन उक्तवान मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः इदानीं लोके तस्य स्मृति मात्रम। पुत्र वासुदेव विषादेन उक्तवान। वासुदेव के प्रति उस रामदेव के पुत्र ने कहा कि मेरे पिता 20 साल पहले एवं दिवंगत, 20 साल पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान समय में इस लोक में उनकी स्मृति मात्र ही शेष है। अगला प्रश्न है, यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम तदा गुरुतमः हुई किम वदत्। जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हो गया तो गुरु जी ने उसे बुला करके क्या कहा? तो यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम तदा गुरुतमः हुई अवदत्, शिष्य अधुना भवान सर्वविद्या पारंगतः अस्ति अतः इतः परम स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति भवान। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यं किन्तु गृहस्यान्तः न गन्तव्यम। यदा जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हो गया तब गुरु ने उसे बुला करके कहा कि अब आप सर्वविद्या पारंगत हैं, अतः अब आप अपने गांव को जा सकते हैं, किंतु जाने के पहले आप द्वारिकापुर जा करके देवराज के गृह को देख करके आओ। किंतु
घर के अंदर नहीं जाना, किंतु गृहस्य अंतः न गंतव्यम इति। आगे प्रश्न नंबर 4 हमारा है, प्रत शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए शब्दों में आपको रिक्त स्थान को पूरित करना है, भरना है। तत्र प्रसादत्वेन भोजनम प्रचलत स्म। तत्र यहाँ दूसरा नंबर का आएगा, तत्र प्रसादत्वेन भोजनम प्रचलत स्म। वासुदेव कंचित, आगे क्या आएगा इसका, वासुदेव कंचित देवालयम किम दृष्टम, देवालयम अपश्यत, देवालय को देखा। तो इस पर जो खाली स्थान है वह देवालय आएगा। इसके बाद मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुकरणीयम। यहाँ पर क्या आएगा, रामदेवस्य। घ नंबर का आपका है, गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। इसके बाद क्या आएगा, मध्ये मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम। तो अंगा नंबर पे खाली स्थान में क्या आ जाएगा, मध्य मार्गम। ये इनके उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनको फ्लिप कर लीजिए जिस स्थान पर जो उत्तर आता हो। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, यथा योग्यम योजयत। आपको उचित क्रम में इन्हें जोड़ना है। तो ये अनुचित क्रम दिए हुए हैं, मार्कंडेय वासुदेव है द्वारिकापुरम रामनाथपुरम गंगा तीरे। तो जैसे मार्कंडेय मुनि तीसरे नंबर में इसको अटैच करेंगे, वासुदेव शिष्य, द्वारिकापुरम देवराजा है। द्वारिकापुर में कौन रहता था, देवराज रहता था। और रामनाथपुर में रामदेव रहता था। और गंगा तीरे गुरुकुलम, गंगा तीर में क्या था, गंगा तीरे गुरुकुलम। ये आपके ये इनके उत्तर ये नीचे लिखे हुए हैं, तो इनको आप यथा स्थान इनको आप जोड़ लीजिएगा। आगे आपका है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो आपको सत्य और असत्य का चयन करना है। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है, गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। तो हाँ ये सत्य है, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य रहते थे। मध्ये मार्गम तेन रत्नपुरम प्राप्तम, न यह गलत है। मध्ये मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम, तो यह ना होगा, असत्य होगा, गलत होगा। ग्रामे सर्वे देवराजम सगौरवम स्मरन्ति, तो यह भी गलत है। तो ग्रामे सर्वे किसको, रामनाथम सगौरवम स्मरन्ति, तो यह भी गलत माना जाएगा। रामदेव प्रातः स्मरणीय अस्ति आसीत, हाँ यह सत्य है, रामदेव प्रातः स्मरणीय था क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। रामदेव से गृहम वैभवेपेतम आसीत, ना यह भी गलत है। रामदेव का घर बिल्कुल पत्तों का, पर्ण पत्तों कुटिया जैसे बना हुआ था। और वैभवपेतम घर किसका था, तो यह देवराज का घर वैभवपेतम था। ठीक है, ये इनके उत्तर दिए हुए हैं, आप इनमें देख करके उत्तर आप लगा सकते हैं। ठीक है, 7वें नंबर का हमारा प्रश्न है, अधोलिखित पदानां विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों को आपको इनकी विभक्ति, मूल पद और विभक्ति और वचनों को लिखना है। कौन कौन से हैं इसमें, कूपात, गंगा तीरे, दानेन, नम, तम और ग्रामेत। ये इनके उत्तर आपके दिए हुए हैं, ये उत्तर आपके हैं। तो कूपात का मूल शब्द क्या था, कूप, और कहाँ का रूप है ये, तो पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। इसी प्रकार से गंगा तीर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। दानेन, दान मूल पद उसका दान है, तृतीया विभक्ति का एक वचन का है। अस्मद है, मम है तो अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तम है तो तत् शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ग्रामे है तो ग्राम शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर, उदाहरणानुसारम पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुतु। उदाहरण के पदों की प्रकृति प्रत्ययों को आपको अलग अलग करके लिखना है। तो आपके उदाहरणानुसार उदाहरण कौन कौन से हैं, गंतव्यम प्रस्थितवान, प्राप्तवान, उक्त्वा, सत्कृत्य, आगत्य, याचयित्वा होगा, और बवंतः गलत लिखा हुआ है, बदंतः। तो ये आपको इनके पद, धातु और प्रत्यय लिखे हुए हैं। गंतव्यम में कौन सा है प्रत्यय, तो गम धातु तब्यत प्रत्यय। प्रस्थितवान में प्र उपसर्ग पूर्व स्था धातु अक्तवतु प्रत्यय। प्राप्तवान में प्राप्त धातु अक्तवतु प्रत्यय। उक्त्वा में वद धातु अक्त्वा प्रत्यय। सत्कृत्य में सत
और क्री, लेप प्रत्यय आगत्य में आ, उपसर्ग पूर्वक गम, लेप प्रत्यय, या चयित्वा में याच धातु, अक्त्वा प्रत्यय और वदंतः में वद धातु, सत्रि प्रत्यय। तो ये आपके पद, धातु और प्रत्यय अलग अलग लिखे हुए, इन्हें आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 हमारा है अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। अधोलिखित जो शब्द लिखे हैं उनके हमें क्या लिखना है, पर्याय शब्द अर्थात बहुवचन पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। तो कौन कौन से शब्द हैं हमारे, मुनि, युवकः, अम्ब और बुभुक्षितः। तो ये लिखे हैं। मुनि के पर्यायवाची क्या होता है, ऋषि, साधु, सज्जनः इत्यादि। युवका क्या होता है, किशोर, किशोर, प्रौढ़। अम्ब अर्थात माता का क्या होता है, माता, जननी। बुभुक्षितः अर्थात बहुत अधिक भूखा हुआ। तो क्षुधितः, क्षुधातुरः, यह इनके पर्यायवाची होते हैं। तो ये आप पर्यायवाची भी आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करें। अगला नंबर का प्रश्न हमारा है अधोलिखित वाक्यानाम कथानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत। यह इधर उधर क्रम में ये वाक्य लिखे हुए हैं, तो इनको आपको कथा के अनुसार, पाठ को देख करके कथा के अनुसार आपको इनको क्रमशः लगा देना है। हालांकि इसके उत्तर ये लिखे हुए हैं नीचे, तो इनके माध्यम से आप अपने कॉपी पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और या तो आप पुस्तक के माध्यम से इनको यथाक्रम में संयोजित कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा अभ्यास कार्य के लिए आपको दिया जाता है प्रदत्त चित्रम अवलंबे पंचवाक्यानि रचयत। इस चित्र को आपको देखना, इस चित्र में क्या क्या है, 2 औरतें हैं, एक चित्र की तरफ इशारा कर रही हैं। तो इस चित्र को देख करके आपको संस्कृत के 5 वाक्य लिखने हैं। 5 वाक्य आपको क्या करना है, अपने मन से इस चित्र को देख करके ही सिर्फ आपको अंदाज़ा लगा के 5 वाक्य आपको लिख देना है। इस चित्र कैसा है, इसमें 2 महिलाएं हैं और एक सामने चित्र टंगा हुआ है, उस चित्र की तरफ इशारा करके कुछ बातें कर रही हैं। तो यह आपके लिए क्या है, अभ्यास कार्य। आपको 5 वाक्य इस चित्र को देख करके ही लिखना है। इसके बाद संस्कृत साहित्य से अन्य कथा अन्विषत पठत। आपको क्या करना है, संस्कृत साहित्य की अन्य कथाओं को ढूंढ करके भी पढ़ना है। अन्य ये महापुरुषा यशः शरीरेण ख्याता सन्ति तेषां जीवन वृत्तांतम कथा रूपेण लिखत। और यह भी आपके लिए अभ्यास कार्य है। अन्य जो महापुरुष यश के लिए अपने शरीर को त्याग दिए हैं, ठीक है, यश रूपी शरीर से प्रसिद्ध हैं, उनके जीवन के वृत्तांत को कथा के रूप में भी आपको लिखना है। जो भी महापुरुष अगर आपको ऐसे कहीं भी आपको मिलते हैं इतिहास में या हमारे संस्कृत साहित्य में या अन्य किसी हिंदी की कथा में, कहानी में, अगर आपको यश रूपी शरीर की प्रसिद्धि के बारे में यदि किसी भी महापुरुष के बारे में कोई कथा मिलती है तो वह भी आपको अभ्यास के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो इस प्रकार से आपके पाठ 6वें यशः शरीरम के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। अभी आप इनको अपने कॉपी पर नोट डाउन करें और किसी भी प्रकार के प्रश्न होने पर आप मुझे क्या करें, व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर और अन्य जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी।